हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज एक हम लोग नया सेगमेंट शुरू करेंगे। और इस सेगमेंट की काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, सजेशन दिया था लोगों ने कि आपको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी अपनी बातों को रखना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। और आज उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और उसको शुरू करने से पहले संविधान के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं, या आप कहें चाहे वो फंडामेंटल राइट की बात हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात हो, फेडरलिज्म की बात हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात हो, या जो भी प्रोविज़न संविधान में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और ख़ास करके तब जब संविधान की काफ़ी चर्चा है इस देश में, चाहे इलेक्शन की बात हो या इलेक्शन के दौरान रैलीज़ की बात हो, मैनिफेस्टो की बात हो, या बहुत सारे मुद्दों पर संविधान संविधान संविधान। शायद इतना अधिक चर्चा संविधान के ऊपर किसी भी चुनाव में, किसी भी समय में नहीं हुआ था जितना इस बार हो रहा है। और इसलिए भी संविधान को जानना ज़रूरी है, संविधान को समझना ज़रूरी है। और ख़ास करके उसको बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत तब महसूस ज़्यादा होती है जब कोई पॉलिटिकल लीडर संविधान के बारे में खूब बात करता है, ये समझने के लिए कि वो किन व्यवस्थाओं के बारे में, किन प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है, किसको छोड़ रहा है, कितनी बात कर रहा है, कितनी हद तक उसको जानता है, या महज वह उसे पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल एंड्स के लिए, चुनाव जीतने के लिए, या चुनाव में किसी को हराने के लिए। या ये भी आप कह सकते हैं कि क्या वो इसका इस्तेमाल एक चुनाव जीतने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसको एजेंडा में शामिल कर रहा है, और वह महज दिखावा है, आने वाले समय में उस पर बहुत कुछ वो नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा। तो इन सारे चीज़ों को समझने का और समझाने का एक प्रयास के तौर पर हम लोग इस डिस्कशन को आज शुरू कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में सबसे पहले संविधान के प्रोविजन की चर्चा करने से पहले, प्रियम्बल की चर्चा करने से पहले, सबसे पहले हम लोग आज संविधान की क्या परिभाषा होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान क्या होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और संविधान को जो बनाने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के आधार पर क्यों कहा जाता है कि कोई संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी संविधान को कहा जाता है कि यह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि संविधान क्या होता है। आप जानते हैं कि भारत में कहा जाता है कि भारत में संविधान का शासन है। क्या आप जानते हैं कि संविधान क्या होता है? एक्चुअल में जो संविधान है वो संविधान क्या होता है? पूरी चर्चा इस पर चलती है कि संविधान रिटन है, अनरिटन है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं, संविधान में ये बात कही गई है, हमारी संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, संघवाद क्या है, केंद्र और राज्य का संबंध क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, उसका चुनाव कैसे होता है, संसद कैसे चलती है, संसद होता क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में, सब बातों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन बेसिकली अगर हम कहें तो संविधान क्या है, वहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, संविधान को समझने की, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझने की। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं एकदम सिंपल तरीके से कि क्या है संविधान, क्या होता है संविधान। क्योंकि ये जानना जरूरी है, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि संविधान की महत्व क्या है, संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम कहते हैं कि संविधान का शासन है तो इसका मतलब क्या है, संविधान की सर्वोच्चता क्या है। तो उसी को समझने का प्रयास अगर हम लोग सिंपल शब्दों में करें तो संविधान क्या है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एकदम सिंपल। अगर तरीके से इसको समझना चाहें आप तो एक संविधान क्या हो सकता है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर, एक दस्तावेज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि वैसे सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, वैसे प्रेसिडेंट्स दिए होते हैं। प्रेसिडेंट्स उन चीज़ों को कहते हैं, वैसे जुडिशियल डिसीजंस को कहते हैं, और मूलतः जुडिशियल डिसीजंस को कहते हैं
जिसे संवैधानिक जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, वो देते हैं, और वह कानून का भाग माना जाता है, कानून माना जाता है अपने देश में। तो क्या है संविधान? संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या एस्टेब्लिश्ड जो प्रेसिडेंट्स हैं, डिसीजंस हैं, वो दिया जाता है, बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि यही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स हैं, जिसके आधार पर इस देश का या इस राज्य का राजनीतिक व्यवस्था चल पाएगी या इस तरह से चलेगी। इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का संगठन स्वरूप कैसा होगा, उस देश की राज व्यवस्था कैसे चलेगी। कहने का मतलब यह है कि इट फॉर्म्स द लीगल फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, functions, powers and limits of the government and guarantees the rights and duties of the citizens। इसको थोड़ा सा और हिंदी में अगर हम इलेबोरेट करें तो ऐसा कह सकते हैं, यह एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाता है, ओवरऑल एक ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें सरकार की संरचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, उस सरकार के ऊपर लिमिटेशन क्या है, उसकी चर्चा, और इसके साथ साथ वहां के लोगों का अधिकार क्या होगा और वहां के लोगों का कर्तव्य क्या होगा, इन सारे चीजों का एक ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क जो डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। कुछ लीगल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उस देश की जो सरकार होती है, उस देश का वो देश जो होता है, वो राज्य जो होता है, उसके और वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों के बीच के संबंधों की चर्चा करता है, उसको बताता है कि दोनों के बीच का संबंध कैसा होगा, वहां के लोग कितने पावर होल्ड करेंगे, उनका राइट क्या होगा, सरकार का अधिकार कितना होगा, उसका पावर कितना होगा, उस पर लिमिटेशन कितना होगा। तो एक तरह से हम कहें तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था थॉमस हॉब्स के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, दस्तावेज है, जिसमें यहाँ के लोगों के और यहाँ की जो राज्य सत्ता है उसके बीच में कैसा संबंध होगा, उस संबंध को बताया जाता है, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें, किसी लीगल एक्सपर्ट या उनके डेफिनेशन देने की बजाय आप इस तरह से संविधान को कह सकते हैं कि संविधान में वैसे प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, वैसे सिद्धांत दिए होते हैं, वैसे कस्टम्स दिए होते हैं, वैसे प्रेसिडेंट्स दिए होते हैं, जिसे किसी देश की सरकार चलाई जाती है, एक राजनीतिक व्यवस्था संचालित की जाती है। और राजनीतिक व्यवस्था में एक तरफ से सरकार होती है और एक तरफ वहाँ के लोग होते हैं, और उनके बीच का कैसा संबंध होगा, किनका राइट होगा, किनका ड्यूटीज होगा, किन पे कितना रेस्ट्रिक्शन होगा, लिमिटेशन होगा, इन सब चीजों की चर्चा होती है इस संविधान के अंदर। और इसीलिए कहा जाता है कि यह एक पूरा का पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आकर ये इन सारी चीजों को इसी के हिसाब से चलना होता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। आधुनिक राज्य में संविधान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि और लोगों ने, और डिक्शनरी ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसको कैसे डिफाइन किया। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिफाइन करता है ऐसे, A body of fundamental principles means constitution is a body of fundamental principles and established precedents according to which a state or other organization is governed। मतलब क्या हुआ इसका, हिंदी में इसको समझिए कि एक ऐसा दस्तावेज कर सकते हैं या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स को लिखा जाता है
बताया जाता है, जिसके हिसाब से वहाँ का राज्य और वहाँ उस राज्य की संरचना या संगठन जो होता है उससे गवर्न होता है, उससे संचालित होता है, उसी से शासित होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया संविधान को इन शब्दों में। फिर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से अगर आप डिफाइन करें तो उसके हिसाब से द ऑर्गेनिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ अ नेशन और अ स्टेट विच में बी रिटन और अनरिटन, establishing the character and conception of its government and prescribing the limits and distribution of its powers। ये ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उससे थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन देता है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, और बोलता है यह एक ऑर्गेनिक और फंडामेंटल लॉ है एक राष्ट्र का और एक राज्य का। ऑर्गेनिक का मतलब होल, पूरी व्यवस्था को बताता है, पूरी व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है, और इतना मूल कानून है, मूलभूत कानून है जिसके द्वारा यहाँ का जो उस देश का चरित्र होगा, चरित्र मतलब उस देश के शासन का नेचर क्या है, संघवादी है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, और इसकी सरकार कैसी होगी, किस तरह की सरकार हम बना रहे हैं, लोकतांत्रिक बना रहे हैं, गणतांत्रिक बना रहे हैं, तानाशाही बना रहे हैं, किस तरह की सरकार हम बना रहे हैं। और इसके साथ साथ संविधान ये भी बताता है कि कितना किसका अधिकार है, कितना पावर है और उस पर कितना लिमिटेशन है। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइन कर रहा है। इसके साथ साथ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का एक और खासियत है जो बता रहा है कि संविधान रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो संविधान रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, लेकिन वह एक ऑर्गेनिक होल होता है। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताता है जिससे उस राज्य की चरित्र पता चलती है, उस राज्य के अधिकारों के ऊपर लिमिटेशन पता चलता है, लोगों के अधिकारों के ऊपर लिमिटेशन पता चलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर लीगल फ्रेमवर्क आपके सामने आता है जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का डेफिनेशन है। इसी के साथ साथ एक काफी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। उन्होंने ये कहा है कि संविधान, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मीन्स ऑफ ऑर्डरिंग द लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। क्या कहने का मतलब है इनका कहने का मतलब ये है कि संविधान जो होता है एक साधन होता है। किस चीज का साधन होता है? जो कानून होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वहाँ का गवर्नेंस होता है कंट्री का, उसको एक ऑर्डरिंग देने के लिए कि उसका क्या ऑर्डर होगा, क्या स्कीमा होगा, उसका स्कीम कैसे बनेगा, कैसे वहाँ के लॉ चलेंगे, वहाँ के इंस्टीट्यूशन चलेंगे एंड गवर्नेंस कैसे चलेंगे। तो आप समझिए कि संविधान का जो इंपॉर्टेंस है, संविधान को समझना, उसको जानना कितना जरूरी है कि संविधान की जो बात हो रही है तो उस संविधान के बारे में तो जानना होगा ना कि आखिर संविधान की परिभाषा क्या है। तो आपके सामने हमने परिभाषाओं को रखा, डिफरेंट लोगों ने, डिक्शनरी ने क्या कहा है संविधान के बारे में, उसके बारे में बताया। और अब समझने की ये जरूरत है कि जब हमने कहा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कॉलर इस बात को नहीं जानते। लिखित से वो ये समझते हैं कि किसी पेज पर अगर कोई संविधान लिखा हुआ है तो वो लिखित हुआ, और जो नहीं लिखा हुआ किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में, तो अलिखित हुआ। ये गलत परसेप्शन है, गलत जानकारी है। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिसके लिए एक प्रॉपर कोई संविधान बनाने की संस्था बनाई जाए, एक प्रोसेस के द्वारा उसको बनाया जाए। जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है, और यहाँ के संविधान को बनाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी। और संविधान सभा को बनाने के बाद संविधान सभा बैठती है, संविधान के बारे में चर्चा करती है, बहुत सारी समितियां बनती हैं, उनका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद उस पर डिस्कशन होता है, फाइनली उसको पास किया जाता है। जैसे कानून आज इंडिया में बनता है,
उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, बाकी सारी प्रोसेस को पूरी की जाती है और उस पूरे प्रोसेस से पास होने के बाद एक संविधान बन करके सामने आता है जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस रहा है और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिखित संविधान वह संविधान है जिसे एक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है और बना करके उसे डिक्लेयर किया जाता है कि यह इस देश का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है, सर्वोच्च दस्तावेज है और इसी से इस देश की व्यवस्था चलाई जाएगी। उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जबकि अलिखित संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी होती है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। वो काफ़ी लंबे हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस का नतीजा होता है, जुडिशियल डिसीजंस का नतीजा होता है। वो जो लोग बहुत पीछे से अभी तक जो प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं कस्टम के रूप में, उसका नतीजा होता है। उसके लिए कोई संविधान निर्मात्री समिति नहीं बनती, कोई संविधान सभा नहीं बनता। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ के डॉक्यूमेंट में वहाँ का प्रोविजन रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी, कोई संस्था नहीं बनी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना, कोई प्रोसेस वैसा नहीं एडॉप्ट किया गया जैसे भारत में किया गया जिसके द्वारा संविधान बनाया गया हो। वहाँ प्रैक्टिसेस जो है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स हैं, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, उसी को संविधान माना जाता है और उसी हिसाब से वहाँ का देश चलता है। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन, लिखित और अलिखित संविधान। इसके साथ साथ कुछ जो विशेषताएं संविधान की होती है उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आप जानें कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। आज संविधान की इतनी चर्चा हो रही है तो विशेषताओं को भी जानना जरूरी है कि उसकी क्या विशेषता है। तो संविधान की पहली विशेषता ये होती है, किसी भी देश के लिए अगर संविधान लिखा गया है, बनाया गया है, तो वह वहाँ का सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ मतलब सर्वोच्च कानून होता है। उसी के हिसाब से वहाँ का देश, वहाँ की सरकार, वहाँ की आप कह सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके साथ वहाँ के लोग उसी के हिसाब से अपने सारे एक्टिविटी को करते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपके बात करने का अधिकार हो, सुनने का अधिकार हो, ये सारी चीज़ें उसी कानून से तय होता है, उसी कानून के दायरे में रह कर के करना होता है और इसीलिए इसको कहते हैं सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून। संविधान का की सर्वोच्चता का सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ है कि इस देश में कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे राजनीतिक ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के द्वारा, संविधान के माध्यम से उसको रिकॉग्निशन प्राप्त होता है। संविधान सबसे ऊपर है और संविधान की सर्वोच्चता का यही मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर संविधान के प्रावधान के हिसाब से काम कर रहा है तो वह विधि सम्मत है, वो कानून सम्मत है, वो संविधान सम्मत है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश में संविधान का शासन है वहाँ का गीता, कुरान, महाभारत, रामायण सब कुछ संविधान है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरी विशेषता है कि ये फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट देता है। मतलब फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट में तीनों ब्रांच आते हैं, स्टेट के ऑर्गन्स तीनों आते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। तो इनका वो फ्रेमवर्क बताता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का निर्माण कैसे होगा, उसका पावर कितना होगा, उसके पावर पर लिमिटेशन कितना होगा। उसी तरह से ये जुडिशियरी के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगा, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका डिसीजन कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगर डिसीजन नहीं इंप्लीमेंट किया गया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, इसका फ्रेमवर्क बताता है। इसके साथ साथ लेजिस्लेचर के बारे में बताता है कि संसद कैसे बनेगी, संसद किन लोगों को मिला करके बनता है, कैसे कानून पारित होंगे, कानून में बहस कैसे होगी, डिस्कशन कैसे होगा, जो सांसद हैं, संसद सदस्य हैं, उनका प्रिविलेजेस क्या होगा, विशेषाधिकार क्या होंगी, उसका क्या लिमिटेशन होगा। इन सारे चीज़ों का फ्रेमवर्क तैयार करता है और इसीलिए कहा जाता है कि ये लिमिटेशन है, ये फ्रेमवर्क है, ये सुपरमेसी ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।
संविधान की सर्वोच्चता इसी को कहते हैं। तीसरा चीज जो इसकी तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है संविधान की, वो ये है कि ये लोगों के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है। संविधान के अंदर संविधान में ये व्यवस्था होती है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज क्या हैं। जैसे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात की गई है कि राज्य क्या करेगा, उसके ऊपर ड्यूटीज क्या हैं, कैसे इस देश के गवर्नेंस को चलाया जाएगा। ये सारी चीजें राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य और जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके बीच का संबंध कैसा होगा, कितना राइट प्रोटेक्ट होगा, कितना राइट कर्टेल होगा, कितना राइट अवेलेबल है, कितना उस पर लिमिटेशन, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी संविधान के अंदर दी जाती है, दी गई होती है। इसके साथ साथ संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है, वो ये है कि संविधान में अमेंडमेंट कैसे होंगे, उसमें बदलाव कैसे होंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा, मतलब उसमें संशोधन कैसे होगा। संशोधन एक संविधान की बहुत बड़ी विशेषता होती है जो ये बताती है कि समय के हिसाब से कानूनों में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। क्या एक संविधान जो 1950 में पूरी तरह से लागू हुआ, उसी को हम 2024 में उसी रूप में लागू करके रख सकते हैं क्या? नहीं, उसमें बदलाव की जरूरत होती है। तो उस बदलाव की पूरी प्रक्रिया संविधान में बताई जाती है। जैसे संविधान के आपके अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान को किन किन तरीकों से, कितने उसके प्रकार होंगे संविधान के संशोधन के, वो सारी चीजें बताई गई। किन परिस्थितियों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो पूरा डिटेल व्यवस्था आपके संविधान में दी गई है। उसी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, उनके बीच का वित्तीय संबंध कैसा होगा, प्रशासनिक संबंध कैसा होगा, इन सारी चीजों, संघवाद की पूरी चर्चा संविधान के अंदर मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि हम गणतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश है, संघवादी हम देश हैं, कि किस तरह के हम राज्य की बात करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आपातकाल कैसे लगाई जाएगी, वो राष्ट्रपति शासन हो, इमरजेंसी हो, कैसे लगाया जाएगा, विपरीत परिस्थितियों से हम कैसे डील करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरी आपकी राज व्यवस्था कैसे चलेगी, कानून कैसे बनेंगे, लोग कैसे, उनका अधिकार क्या होगा, उनके ड्यूटीज क्या होंगे, उनके राइट कैसे प्रोटेक्ट होंगे, इन सारी चीजों का फ्रेमवर्क और उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होता है उस संविधान के अंदर दिया होता है, संविधान के अंदर लिखा हुआ होता है या दिया हुआ होता है। दिया हुआ इसलिए कि संविधान अनरिटन भी हो सकता है और संविधान रिटन भी हो सकता है। भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि मूल जो चीजें हैं आपके राज्य व्यवस्था की, उसको उसमें बताया गया है। उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसकी व्याख्या होती है, व्याख्या करके उसको समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता है और बदलाव करके उसको समयानुकूल बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया कि संविधान के बारे में आपको बताएं कि संविधान क्या है, उसकी विशेषता क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्योंकि संविधान की इतनी जो चर्चा है, उन चर्चाओं में आपको ये जानना होगा कि संविधान इतना अहम क्यों है। क्या संविधान में बदलाव करना जरूरी है क्योंकि वह अधिकार की बात करता है, कितने हद तक करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, इसको समझने के लिए समझना जरूरी है कि संविधान आखिर में है क्या। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप बहकावे में भी आ सकते हैं, आप गलत भी समझ सकते हैं संविधान के बारे में, हो सकता है सही भी समझें आप अगर आप जानकारी रखते हैं तो। लेकिन उससे पहले, संविधान को पढ़ने से पहले, जानने से पहले, ये जरूरी है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इट मीन्स, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी शुड रीड इट। तो कोशिश करिए इस वीडियो को आप देखें और समझें कि संविधान क्या है। लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, स्प्रेड करें, कमेंट करें, सजेशन दें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें कि हम अपने बात को यहीं समाप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।